Good morning, students. Once again, we just studied on the related topics of the bacterial diseases. In the bacterial diseases, back-to-back lecture, we are just discuss about to the airborne diseases and food and waterborne diseases. In the airborne diseases, that is the kinds of the diseases, that is the pneumonia and pneumonia and the others diseases which are can say, that is the tuberculosis, diphtheria, meningitis, pertussis, and the waterborne diseases, the cholera, dysentery, sigilosis and typhoid fever. Finally, we'll go now to the soil borne disease. तो इस चैप्टर में हम सॉयल से उत्पन्न होने वाले या सॉयल के माध्यम से जो डिजीज होता है वो उसकी बात करेंगे। जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में पहुंचता है उसकी बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत सॉयल बॉर्न डिजीज में दो डिजीज आते हैं। एक तो हम बात करेंगे टेटनस की और दूसरा एंथ्रैक्स की बात करेंगे। तो दो जो है बीमारियां इसके इस ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें हम सबसे पहली बात करेंगे टेटनस की। और टेटनस क्या होता है, कैसे फैलता है, व्हाट इज द टेटनस एंड व्हाट इज द मेन रोल, सो दैट। तो ग्रीक वर्ड में टेटनस का मतलब समझते हैं। ग्रीक वर्ड में टेटनस का मतलब होता है, टेटनोस मीन्स स्ट्रेच। ग्रीक वर्ड में टेटनस का जो वर्ड है टेटनोस हो जाता है, टेटनोस, एंड which means that to the stretch। तो स्ट्रेच ऑफ द मसल्स, यहाँ पे जो स्ट्रेच शब्द आ रहा है, स्ट्रेच का मतलब होता है, स्ट्रेच का मतलब होता है जो यहाँ पे विशेषकर मसल्स होगी वो स्ट्रेच करेगी। तो ग्रीक वर्ड में टेटनस का मतलब स्ट्रेच होता है। और अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट टू द व्हाट इज द कैजुअल एजेंट ऑफ टू द टेटनस। The tetanus is caused by to the gram positive anaerobic bacteria, spore forming bacteria। मतलब जो इसमें कैजुअल एजेंट्स पहले समझ लेते हैं कि कैजुअल एजेंट क्या है। कैजुअल एजेंट की बात करेंगे हम। तो कैजुअल एजेंट जो है वो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये पहली बात। और ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ में ये जो है एनारोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक एंड स्पोर फॉर्मिंग, एरोबिक एंड स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम पॉजिटिव ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग प्रोसेसेस, दैट इज द देयर फिजियोलॉजी विच मीन्स दैट द रेस्पिरेशन इज एनारोबिक एंड जर्मिनेटेड फॉर्म टू द स्पोर्स in their habitat. This kinds of the bacteria which found into the soil, dust and to the other fecal matter up to the farm animal। तो कहने का मतलब है ये पाया कहाँ जाता है, तो बेसिकली रूप से ये सॉयल में पाया जाता है, डस्ट में पाया जाएगा, या फिर जो एनिमल्स फार्म एनिमल्स होते हैं, फार्म एनिमल्स के फिकस मैटर में ये ज़्यादातर पाया जाता है, फिकस में पाया जाता है और वहाँ से ये स्प्रेड करता है कैजुअल एजेंट के तौर पे। और ये जो है हाउएवर द बैक्टीरिया विच आर आल्सो फाउंड इनटू द इन द एयर, वाटर एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये एयर, वाटर या फिर ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। तो देखिए अलग अलग इसके जो है फॉर्म्स है, कहाँ पाया जाता है ये।
ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है और बेसिकली रूप से ये सर्वाइव कर सकता है डेड पार्ट्स में, क्योंकि ये क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म कर रहा है, तो इट कैन आल्सो सर्वाइव इन द डेड डिकेइंग पार्ट्स वेयर बिकॉज दीज आर टू द टेक्स प्लेस टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है, इसलिए जो है ये वहां पर भी पाया जाता है। विशेषकर जो इंडिया में ये बहुत ही कॉमन डिजीज है, मतलब कि सबसे ज़्यादा होने वाला डिजीज के अंतर्गत ये की श्रेणी में आता है। और ये जो है ये इंसिडेंट ऑफ द टेटनस इन द इंडिया इज अ वेरी हाई विच गोज टू द लेवल ऑफ टू द ट्रांसमिशन is a very common that it means that if the any parts of the body which have to wounds or the hemorrhage, that's bacteria which enter through the wound inside the body। तो कहने का मतलब है कि किसी बॉडी पार्ट्स में अगर कट हो जाए, वहाँ पे वाउंड हो जाए, घाव लग जाए, तो ये बैक्टीरिया, जैसा कि ये आपने सोर्स जाना कहाँ पे पाया जाता है, विशेषकर सॉयल, डस्ट या फिर फॉर्म्स एनिमल्स में या फिर एयर, वाटर या ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो ये अगर यहाँ पे सॉयल में पाया जाकर सॉयल से कांटेक्ट होता है, चूंकि क्या है, बैक्टीरिया सॉयल में इंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है और जैसे ही ये वाउंड के माध्यम से स्टिक के मतलब जब वहाँ पे चोट लगी और आपका कट हुआ तो वहाँ पे वाउंड्स के माध्यम से अंदर प्रवेश किया, ब्लड स्ट्रीम में गया, तो जो इंडोस्पोर्स है वो डायरेक्टली इंडोस्पोर्स वहाँ पे जो अंदर की तरफ प्रवेश करता है और जो है वहाँ पे जो है, तो आप हमेशा जानिए, ऑलवेज टू नो दैट अबाउट टू द लिविंग बैक्टीरिया इज नेवर कॉज टू द टेटनेस आफ्टर द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया विच रिलीज टू द कॉमन टॉक्सिन्स टेटानोस्पॉज्मिन toxin which releases after the death of the bacteria, which directly affected to the motor neurons up to the nervous system, and so that to the according to their name in the Greek word is the stretch of the muscles of the neck and appear to the leg jaw log, so that to the others which release to the neurotransmitter substances, inhibitory substances particularly. So अब हम अगर इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन के अंतर्गत आप देखेंगे कि ये जो है इन्फेक्शन के, तो देख लेते हैं कि इन्फेक्शन की प्रक्रिया कैसे होती है। इन्फेक्शन के अंतर्गत ट्रांसमिशन कैसे होगा। ट्रांसमिशन की प्रक्रिया होने के लिए मैंने कहा वाउंड प्लेस या वाउंड जो प्लेस होता है आपके स्किन पे, स्किन जो कट हो जाती है, तो स्किन कट होने के बाद जो वाउंड्स होता है वहां से ये बैक्टीरिया जो स्पोर्स को फॉर्म में है वो क्या होता है, इंटर कर जाता है, ठीक है। और इंटर करने के बाद जो है ये न्यूरोटॉक्सिन टिटेनोस्पॉज्मिन, न्यूरोटॉक्सिन मैंने पहले भी बताया है कि एक्सोटॉक्सिन, इंडोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारी है वहां पे को प्रभावित करती है। तो न्यूरोटॉक्सिन जिसका नाम है ये टिटनिस है, तो टिटेनोस्पाज्मिन, ये दिस इज टाइप ऑफ द toxin which created, which are produces by the bacteria, after death। जब बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है, बैक्टीरिया जब बॉडी में एंटर करके मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तब जाके ये न्यूरोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है और उस टॉक्सिन का नाम होता है द सो कॉल्ड टॉक्सिन इज टिटेनोस्पॉज्मिन। तो टिटेनोस्पॉज्मिन वहाँ पे रिलीज होगा और जो है ये आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द बैक्टीरिया कह सकते हैं। तो टिटेनोस्पॉज्मिन क्या है, एक प्रोटीन है, इंडोपेप्टाइडेज बोला जाता है इसको, और ये क्या करता है,
ब्रेक द सिनेप्टिक वेसिकल्स मेम्ब्रेन प्रोटीन, ब्रेक्स द, ये क्या करेगा टिटेनोस्पाज्मिन, ब्रेक्स द सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ देगा। अब हम इसका कारण बताते हैं कि उससे होगा क्या। सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्रोटीन को तोड़ देता है, उसका नाम है सिनेप्टोब्रेविन। ये जो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसका नाम है सिनेप्टोब्रेविन, सिनेप्टोब्रेविन बोला जाता है। अब आप देखिए अलग अलग, सिनेप्टोब्रेविन क्या है, ये है सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, सिनेप्टिक वेसिकल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऐड कर लीजिए वेसिकल्स, इसको हम बता देते हैं आपको। मैंने हमेशा बताया आपको कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का जो फॉर्मेशन है थ्रू आउट द बॉडी, वो सीएनएस और पीएनएस और एएनएस को मिला के हुआ है। सीएनएस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS is the peripheral nervous system, and to the ANS autonomic nervous system। सेंट्रल में जो है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है, पेरिफेरल में स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स आती हैं, ऑटोनोमिक में पैरासिम्पथेटिक एंड सिम्पथेटिक नर्व्स आती हैं, तो ये जो कि हार्ट से बिलोंग करती हैं। ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम को शो करती हैं। तो ये जो टिटनेस होता है, जो बैक्टीरिया क्या इसको जो है बैक्टीरिया जो कैजुअल एजेंट है, मैंने बताया क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, इसका नाम हम लिखना भूल गए, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया है वो इंटर करता है वाउंड से, और ये आफ्टर द डेथ टिटेनोस्पाज्मिन वेसिकल्स को निकालता है। तो हम बात कर रहे थे ये बैक्टीरिया जो है, तो ये जो सीएनएस होता है, पीएनएस होता है, हमने कहा कि ये क्या करता है, जो मोटर न्यूरॉन होती है, एक सेंसरी न्यूरॉन होती है, एक मोटर न्यूरॉन होती है। सेंसरी न्यूरॉन सेंसेस क्या होती हैं, जो एक्सटेरो रिसेप्टर, इंटोरी रिसेप्टर, प्रोप्रियोसेप्टर से मैसेज को रिसीव करते हैं थ्रू द स्टिमुलस, थ्रू द एनी काइंड्स ऑफ स्टिमुलस विच एनी फॉर्म which stimulated, and that's the body which are received to the this kinds of the stimulation from the particular stimuli through received through the sensory organs, and these are the sensory organ is called to the receptor, and that is the sensory neuron, and that sensory neuron which collect to the impulses and give to the CNS, particularly brain, and that is the brain which are understand and given to the response to the masses of the motor neuron, and which are the motor neuron which is spread to the throughout the body, where are the giving to the response। मतलब कहने का है कि सेंसरी न्यूरॉन होता है और मोटर न्यूरॉन होता है। सेंसरी से वहाँ पे मैसेज को कलेक्ट किया जाता है, ब्रेन को भेजा जाता है, उसके बाद ब्रेन जो है मैसेज करता है कि रिस्पांस को करना है। एडवांस रिस्पांस जो होता है वो मोटर न्यूरॉन्स जो कि कनेक्टेड है हमारे एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी से थ्रू आउट द बॉडी। वहाँ पे मसल्स भी है, वहाँ पे मसल्स जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला जाता है, वहाँ पे होते ही है। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा एक्शन पोटेंशियल एंड रेस्टिंग पोटेंशियल। व्हाट इज द एक्शन एंड द रेस्टिंग पोटेंशियल? बिकॉज द जब डिजीज की बात करते हैं तो फिजियोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको फिजियोलॉजी नहीं पता है तो आपको किसी भी डिजीज़ को समझना मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी उसके ऑर्गन बेस्ड होती है और ऑर्गन्स के लैकिंग के आधार पे ही वो एरर या फिर डिजीज़ को शो करते हैं। तो इसलिए आपको प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर वर्क, प्रॉपर फंक्शनिंग फिजियोलॉजी को जानना ही ज़रूरी है। और आफ्टर तो वहाँ पे एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से जुड़े हैं। वन न्यूरॉन इज अडिंग थ्रू आउट द लॉट ऑफ द न्यूरॉन्स विच कंबाइंड एंड विच कम्युनिकेटेड टू ईच अदर थ्रू द सिनेप्टिक नॉब, synapses, that is called to the a complex nervous system inside the body।
तो जब हम एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से लगातार इसी क्रम में पूरे बॉडी में जुड़े रहते हैं तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या करता है, एक दूसरे से जुड़ के, जैसे ही मैंने कहा कि कोई भी स्टिमुलाई आया और स्टिमुलेट किया तो वहाँ से रिस्पॉन्स आपके किसी बॉडी पार्ट से या टिश्यू से या ऑर्गन से होना है तो वो मोटर न्यूरॉन्स को रिस्पॉन्स करता है और मोटर न्यूरॉन्स वहाँ से कनेक्ट होके वहाँ से रिस्पॉन्स करवाती है। तो ये जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन, तो जो वहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वो बोला जाता है सिनेप्सिस। तो वन न्यूरॉन्स इज एडिंग टू द अनदर, दैट इज कॉल्ड टू द सिनेप्सिस। तो वहाँ पे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक, तो हम आप थोड़ा सा एग्जांपल के फॉर्म में बताएं। अगर इस प्रकार से एक न्यूरॉन है और बगल में दूसरा न्यूरॉन है तो ये आपस में ज्वाइन करेंगे, तो ये जहाँ से ये ज्वाइन होगा तो ये छोटे छोटे यहाँ पे वेसिकल्स होते हैं और ये यहाँ पे अगर ट्रांसमिशन अगर ब्रेन से हुआ है, यहाँ से आ रहा है, तो जो वेसिकल्स होती हैं इसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगी, क्योंकि वेसिकल्स में न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस होती हैं, इसको रिसीव कर लेती हैं, कलेक्ट करती हैं। और ये तो ये प्री सिनेप्टिक नोब बोला जाता है और ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोला जाता है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक, और ये सिनेप्टिक क्लैप्ट होता है। यहाँ से वेसिकल्स जब ये इसको रिसीव करती हैं तो ये यहाँ पे आके डिफ्यूज हो जाएंगी। न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस एसिटिल कोलिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे इंडिकेट करती हैं और ये आके डिफ्यूज हो जाती हैं, तब जाके इम्पल्सेस आगे के दूसरे न्यूरॉन में और या फिर ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर आर द वर्क इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे वर्क होना है आवश्यक है वहाँ पे पहुँचेगा। तो ये क्या करती है, तो टेटनिस जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया है, जो इंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, वो जर्मिनेट करता है डस्ट में, सॉयल में, और वहाँ से जैसे ही कांटेक्ट होगा वाउंड के माध्यम से, स्किन जब कट होता है वाउंड के माध्यम से स्पोर वहाँ पे एंटर करेगा, तो वो आफ्टर द डेथ, क्योंकि अलाइव बैक्टीरिया कभी भी रोग को नहीं फैलाता, जब भी फैलाएगा आफ्टर द डेथ ब्रेक ऑफ द बैक्टीरिया एंड दैट्स टू द रिलीज टू द प्रॉपर टॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन सो कॉल्ड टिटेनोस्पाज्मिन। तो ये टिटेनोस्पाज्मिन को रिलीज करती है और ये टिटेनोस्पाज्मिन को जो प्रोड्यूस करेगी तो ये क्या करेगी, ब्रेक ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये देखिए वेसिकल्स होती हैं, तो वेसिकल्स चूंकि सिनेप्टिक के लिए वेसिकल्स का होना यहाँ पे बहुत जरूरी है, तो जिसको सिनेप्टोब्रेबिन बोला जाता है, दिस इज द टाइप ऑफ द प्रोटीन, इसको क्या कर देती है, ब्रेक्स कर देगी। तो आप समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो इम्पल्सेस होती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएंगी तो वहां पे वो ब्लॉक हो जाएंगी और जो है जब मैसेजेस नहीं जाएगा तो वो रिजल्ट क्या होगा, दिस रिजल्ट, तो यहां पे इनहिबिट्स एक्सोसाइटोसिस। और अब यहां से एक्सोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया होगी, आप थोड़ा सा समझे, एक्सोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया होगी वो इनहिबिट कर दी जाएगी, इनहिबिट्स, और जो न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस होते हैं वो क्या कर देंगे, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो विद इन इनहिबिट कर दिए जाएंगे स्पाइनल कार्ड ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा स्टिमुलेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स दैट लॉस्ट इट्स कंट्रोल। अब आप कह सकते हैं कि जब मैसेजेस यहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे मसल्स हैं, तो मसल्स से अगर किसी न्यूरॉन्स का ज्वाइन है तो जब तक मैसेज यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे चूंकि ये ब्लॉक कर गया है, ब्रेक हो गया, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट कर जाएगी और इनहिबिशन से रिजल्ट क्या होगा, तो लॉस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ द लॉस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स। अब आप समझिए मसल्स, अब इसमें हम लक्षण भी बता देंगे, सिम्टम भी बता देंगे। तो लॉस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ द मसल्स क्या हो जाएगी, उसका स्टिमुलेशन रुक जाएगा स्केलेटल मसल्स का, और जैसे ही स्टिमुलेशन होगा तो टिटेनोस्पाज्मिन, जो कि ये जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनोस्पाज्मिन होगा जो रिलीज कर रहा है, जो टॉक्सिन सब्सटेंस है, उसके द्वारा वो क्या करेगा, टेंशन और ट्विस्टिंग कॉज करेगा स्केलेटल मसल्स में, और वो क्या होगा, जॉ मसल्स बिकम टाइट। तो जैसे ही ये टिटेनोस्पाज्मिन क्या करेगा, ये ट्विस्टिंग और टाइटनेस की प्रक्रिया करेगा और जो जॉ बोन होगा, जॉ मसल्स होगी, वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से टाइट हो जाएगी। तो इसके आधार पे क्या करेंगे, मसल्स जो है, जॉ जो है पूरी तरीके से
बिकम टाइट एंड डेवलप्स ट्रिस्मस लॉक्जा। इसको यहाँ पे साइंस की भाषा में, मेडिकल साइंस की भाषा में ट्रिस्मस बोलते हैं। इसका मतलब होता है लॉक्जा। लॉक जो जॉ होता है, जबड़ा जो होता है पूरी तरीके से जाम लॉक कर जाता है, वो कभी भी घूमता नहीं, स्ट्रेच कर जाएगा, पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी। क्यों? जबकि वो जो सिनेप्टोब्रेविन है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा और उसके आधार पे क्या होगा, सीवियर कंडीशन जब आएगी तो माउथ ओपन नहीं हो पाएगा, इनएबिलिटी ऑफ द ओपन माउथ ड्यू टू स्पाज्म। तो माउथ भी जब लॉक्जा होगा तो माउथ ओपन नहीं हो पाएगा। डू नॉट ओपन द माउथ, माउथ ओपन नहीं हो पाएगा। डू नॉट ओपन माउथ एंड स्पाज्म जो है वहां पे क्रिएट होगा और उसके आधार पे सीवियर कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो जो अब जबकि पूरे बॉडी में जो मसल्स का जो कंट्रैक्शन और जो टाइटनेस है वो बढ़ता जाएगा, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत मसल्स और डायफ्राम होता है, मसल्स और डायफ्राम की जो मसल्स होती है जो है, जो मसल्स डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स होती है जहां से हम रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रक्रिया करते हैं, तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं, कोस्टल मसल्स जो होती हैं वो लैग कर जाती हैं और जिससे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब टेटानोस्पाज्मिन जो होता है वो हमारे सिनेप्सिस को प्रभावित करता है, क्योंकि सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्रोटीन को ही ये क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और जिसके आधार पे हमारा जो ट्रांसमिशन है इम्पल्सेस का वो रुकेगा और जिसके आधार पे मसल्स का कंट्रैक्शन बंद होगा, टाइटनेस आएगी, लॉक्जा होगा जिसको आप कह सकते हैं जॉ मसल्स टाइट हो जाएगी और माउथ ओपन नहीं होगा, स्पाज्म आएगा और जिसके आधार पे दैट्स वाई to the our respiratory muscles which can say the diaphragm and the intercostal muscles is the very tight, and to the muscles respiratory due to the contraction of the diaphragm and intercostal respiratory muscles death occurs। तो इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब इसके बाद हम जो है हम इसके इम्यूनाइजेशन और कंट्रोल की बात करते हैं। आपको याद होगा हमने जो है डीपीटी वैक्सीन की बात की थी जब हम एयरबॉर्न डिजीज पढ़ा रहे थे। तो डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, तो 3 कंबाइंड जो है वैक्सीन्स हैं। तो हम डायग्नोसिस और कंट्रोल मेजर्स की बात करेंगे। तो कंट्रोल मेजर्स में डीपीटी जो वैक्सीन्स होते हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, तो देखिए टेटनस इसमें है, इसका वैक्सीनेशन किया जाता है, वैक्सीन को दिया जाता है और जिसके आधार पे ये जो है हद तक जो टेटनस को रोका जाता है। टेटनस को कंट्रोल करने के टैक्सॉइड को दिया जाता है और टैक्सॉइड को देने से आधार पे वैक्सीन होता है और टैक्सॉइड को देने से हम जो है ये इसमें इम्यूनाइजेशन जो पोटेंसी होती है वो बढ़ जाती है। और इस प्रकार से हम जो है लगातार अगर डोज इसका लेते रहेंगे तो इस प्रकार के बैक्टीरिया से हमेशा बचते रहेंगे और इसका ट्रीटमेंट होता रहेगा। लेकिन फाइनली हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट टू द प्रॉपर मेडिसिन एंड टू द ट्रीटमेंट ऑफ द टेटनस इज नॉट फाउंड, सो दैट इज द वेरी केयरफुल फॉर that to the tetanus and always to the immunization and take to the vaccines or to the injections for that to the control। तो इस प्रकार से आपने समझा कि टेटनस की बीमारी कितनी घातक है और पूरा का पूरा आपका नर्वस सिस्टम उससे विशेषकर प्रभावित होता है। और कैसे होता है, अब आप जानते ही हैं कि बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं जिनके आधार पर पूरी फंक्शनिंग चलती है, उसी प्रोटीन को इस जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है टेटानोस्पाज्मिन के माध्यम से उसको सिनेप्टोब्रेविन को पूरी तरीके से ब्लॉक और ब्रेक कर देते हैं और जहां से पूरा का पूरा मूवमेंट रुकता है और जिसके आधार पे पूरे मसल्स की जो इरिटेबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है या पोटेंशियल जो होता है वो पूरी तरीके से लॉस हो जाता है। और उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो
प्रॉपर तरीके से इन्फेक्शन को फैला देता है। तो अब इसके आधार पे आपने टेटनस देखा, अब हम दूसरे सॉइल बॉर्न डिजीज की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एंथ्रॉक्स। तो एंथ्रॉक्स के देख लेते हैं और समझते हैं कि एंथ्रॉक्स क्या है। एंथ्रॉक्स भी मोर और लेस जो है सॉइल से ही उत्पन्न वाला रोग है और उसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम दूसरे, जैसा कि मैंने बोला कि दूसरे सॉइल बॉर्न डिजीज की बात करते हैं, तो दूसरे सॉइल बॉर्न डिजीज का नाम है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स भी सॉइल से होने वाली बीमारी है, सॉइल से। तो एंथ्रैक्स का मतलब क्या होता है? एंथ्रैक्स का मतलब जो है ग्रीक वर्ड में कोल होता है। ग्रीक वर्ड में एंथ्रैक्स का मतलब कोल। तो इस प्रकार से आपने पहले ग्रीक वर्ड जाना। अब इसके आधार पे हम चलते हैं। तो चूंकि क्या है, ये भी ग्राम पॉजिटिव और स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में पाया जाता है, और विशेषकर जो है बैसिलस एंथ्रेसिस। अब हम देख लेते हैं, पहले कैजुअल एजेंट की बात करते हैं। कैजुअल एजेंट की बात करते हैं। जैसा कि आपने टेटनस पढ़ा, तो टेटनस में भी वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव और स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। तो ये भी जो है ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। और तो स्पोर फॉर्म ये भी करता है, और ये बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। और जो कांटेक्ट में जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं वो उनके कांटेक्ट में आने से होता है। तो स्पोर्स फॉर्मिंग बैक्टीरिया इट इज हाईली इन्फेक्शियस डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू कांटेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, गोट, sheep एंड कैटल विथ ह्यूमंस हैविंग कट ऑन द स्किन। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये फैलता कैसे है कि जो विशेष प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं, जैसा कि गोट हुआ, शिप हुआ या फिर कैटल हुआ, उनके संपर्क में आने से, क्योंकि ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। और जब ह्यूमन बींग्स जो है इनके संपर्क में आता है, तो अगर वहाँ पे कट होता है तो उनके संपर्क से जो बैक्टीरिया होगा, जो इनका कैजुअल एजेंट है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, बैसिलस एंथ्रेसिस, ये बैसिलस जो एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया होता है वो मैंने कहा हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। तो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज में किससे होगा कि कुछ ग्रुप्स ऑफ द एनिमल्स हैं। तो जैसे मैंने कहा कि शिप है, कैटल है, गोट है, उनके संपर्क में आने से, तो ह्यूमन स्किन जब कट होता है या वाउंड होता है, तो वहाँ से इनके संपर्क में आने से ही, जो मैंने कहा कैटल की बात की मैंने, कैटल, शिप की बात की या फिर गोट की बात की, ये जो कुछ एनिमल्स हैं, इनके संपर्क में जब ह्यूमन बींग्स आता है तो वहाँ से स्किन कंट के माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, और यहाँ उनके स्किन के माध्यम से बॉडी में इंटर कर जाते हैं। और जैसे ही कट होता है तो इन्फेक्ट द स्किन डेवलप। अब जब डेवलप करेंगे तो वेर इंडोस्पोर इनहेल्ड थ्रू द पल्मोनरी इंथ्रैक्स, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से इसको अंदर बॉडी के जाता है तो उसको पल्मोनरी इंथ्रैक्स बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। और यदि जो है, और इसका जो है ये सॉइल के माध्यम से अगर हम बात करें कि वो प्रवेश करता है, तो ये बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन, ये जैसे कहने का मतलब होता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है, ड्यूरेशन तक सॉइल में बना रह सकता है, सॉइल में रहता है। और मैंने हमेशा बोला कि ये इंडोस्पोर ही आप बॉडी में प्रवेश करेगा। सबसे बड़ा गुण इन सब का है कि इंडोस्पोर जो है वो बॉडी में प्रवेश करता है, और इंडोस्पोर के प्रवेश के माध्यम से ही ये डिजीज को फैलाते हैं।
अब ये जो एंथ्रेक्स है ये कैसे फैलता है आपको पता ही है। अगर इन्फेक्शन या ट्रांसमिशन की बात करें तो ये कट ऑफ स्किन के माध्यम से या वाउंड के माध्यम से इनके जो कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट में आने से ये जो इंडोस्पोर्स होता है वो प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के बाद वहाँ से ब्लड के माध्यम से वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, और ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद ये जो बैक्टीरिया होता है एंथ्रॉक्स टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, और क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथ्रॉक्स टॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा, और टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने के आधार पे कुछ विशेष प्रकार के लक्षण, जिसको सिम्टम बोलते हैं, सिम्टम्स जो क्रिएट करेगा। तो लक्षण, इस सिम्टम जो लक्षण निकल के आएगा, लक्षण जो सिम्टम इज दैट विच डेवलप फीवर, हेडेक, फीवर, हेडेक, तो फीवर, हेडेक, नौजिया, इस प्रकार के कुछ जो है लक्षण यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं बॉडी में, और जिसको हम जानते हैं एंथ्रेक्स हो गया है। अब उसी प्रकार से डायग्नोसिस का जो तरीका है वो बैक्टीरियम कल्चर है, और कंट्रोल और मेजर्स की बात करेंगे तो ये जिस कैटल और शिप और गोट से हो रहा है उनको क्या किया जाए, डायग्नोसिस एंड कंट्रोल के अंतर्गत उनको पहले वैक्सीनेशन दिया जाए। तो वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, तो इनके संपर्क में आने से ये जो बैक्टीरिया होंगे वो खत्म हो चुके होंगे और हमारा इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो पहला जो कंट्रोल का मेजर्स है वो वैक्सीनेशन है ऑफ द कैटल, सी, गोट और दिस टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। एंड टू द एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी की बात करेंगे तो एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है, बायोटिक्स को दिया जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत पेनिसिलियम जी आता है, कैपिटल जी, तो पेनिसिलियम जी प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलियम जी प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये माइसिन दिया जाता है, जिसके माध्यम से एंथ्रेक्स पे नियंत्रण हो सकता है। तो कंट्रोल और मेजर्स के अंतर्गत हमने आपको बताया किस प्रकार से एंथ्रेक्स पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने सॉइल बॉर्न डिजीज, जिसमें के अंतर्गत आपने टेटनस और एंथ्रॉक्स को पढ़ा, दोनों ही सॉइल बॉर्न डिजीज हैं। सॉइल से होने वाले एंडोस्पोर्स प्रवेश करते हैं और वहाँ पे एक विशेष प्रकार के टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं, और उस टॉक्सिन के आधार पे फिजियोलॉजी को बैन करते हैं और एक विशेष प्रकार का रोग फैलाते हैं, जिसमें रिस्पेक्टिवली टू द टेटनस एंड टू द एंथ्रॉक्स। तो इस आधार पे आपने देखा कि सॉइल बॉर्न डिजीज के अंतर्गत क्या होता है। अब हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियोस में एसटीडी और कॉन्टैक्ट डिजीज की बात करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और कॉन्टैक्ट डिजीज की बात करेंगे, और उसमें देखेंगे कौन कौन से डिजीज हैं और किस प्रकार से, किस बैक्टीरिया से फैलता है। इस वीडियोस में इतना ही। थैंक यू।